आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम देखते हैं बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्लासी के युद्ध में जो 1757 ईस्वी में हुआ। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें मीर जाफर के धोखे से सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है और अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। जिसके बाद अंग्रेज मीर जाफर से 24 परगना क्षेत्र ले लेते हैं और 3 लाख रुपए का खजाना लेते हैं, जो युद्ध का खजाना है। इसके बाद जब बंगाल का खजाना पूर्ण रूप से खाली हो जाता है तो मीर जाफर डचों से संपर्क बढ़ाने लगते हैं और अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगता है। तो अंग्रेज 1759 में बेदरा के युद्ध में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा के युद्ध में डचों को हरा देते हैं। डचों को हरा देते हैं, अंग्रेज हरा देते हैं। अंग्रेज 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को हरा देते हैं और 1760 ईस्वी में जब वे फ्रांसीसियों से भी संपर्क बढ़ाने लगते हैं तो 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। इसके बाद मीर जाफर को गद्दी से उतार कर मीर कासिम को बिठा दिया जाता है, जो 1760 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और मीर जाफर को गद्दी से उतारने के बाद जैसे ही मीर कासिम गद्दी पर बैठता है, मीर कासिम अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी अंग्रेजों को दे देता है। इसके बाद मीर कासिम बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। दरअसल मीर कासिम अंग्रेजों के इरादे को समझ गया था और वो मुर्शिदाबाद जो कलकत्ता के निकट है, वहां से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुंगेर कर देता है, जहां पर वह यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षित करता है और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करता है। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली और मीर कासिम दस्तक को निष्प्रभावी कर देता है, जिसके बाद सभी व्यापारी को फ्री में व्यापार कर सकते थे और ये बात अंग्रेजों को खटकने लगी और अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य कुछ युद्ध हो जाते हैं। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य कटवा का युद्ध हो जाता है, जिसमें मीर कासिम युद्ध हार जाते हैं और 1763 ईस्वी में ही गिरिया का युद्ध हो जाता है, जिसमें मीर कासिम हार जाते हैं और 1764 ईस्वी में उदय नाना के युद्ध में भी मीर कासिम युद्ध हार जाते हैं। ये तीनों युद्धों में मीर कासिम ने हार का मुँह देखना पड़ा मीर कासिम को।
इसके बाद मीर कासिम बंगाल से भागकर अवध में शरण लेते हैं। यहाँ अवध है। अवध के इस समय नवाब हैं सुजाउद्दीन। अवध के नवाब सुजाउद्दीन। अवध के नवाब सुजाउद्दीन हैं। और इसके बाद जब अवध में शरण लेते हैं तो जब ये बात शाह आलम द्वितीय को पता चलती है, जो कि दिल्ली के नवाब हैं, दिल्ली के बादशाह इस समय है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, दरअसल शाह आलम द्वितीय भी बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और उसे ये मौका मिला। उसने अवध के साथ और मीर कासिम की कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदयनाना के युद्ध के बाद जो सेना बची हुई थी, जिस सेना ने अवध में शरण ली थी, उसके साथ एक त्रिगुट बनाया। और इस त्रिगुट में है, इस त्रिगुट में कौन कौन है? शाह आलम द्वितीय और एक त्रिगुट बनता है। इस त्रिगुट में है शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब, यहाँ दिल्ली के नवाब हैं, दिल्ली के नवाब है शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब है सुजाउद्दीन। और बंगाल के नवाब जो भागकर अवध में शरण लेते हैं, मीर कासिम। एक तरफ त्रिगुट है जहां शाह आलम द्वितीय की सेना, सुजाउद्दीन जो अवध के नवाब हैं, और मीर कासिम की सेना दूसरी ओर अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे हैं। और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना जीत जाती है और एक त्रिगुट हार जाता है। बक्सर के युद्ध में हारने के बाद शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन जो कि अवध के नवाब हैं, अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और मीर कासिम वहां से भाग गया। और बाद में मीर कासिम की अज्ञातवास में मृत्यु हो जाती है और शाह आलम द्वितीय बस सुजाउद्दीन के साथ अंग्रेजों की इलाहाबाद की संधि होती है, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच होती है और ये संधि करने के लिए
लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटेन से बुलाया जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई, जिसमें शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अंग्रेजों ने दीवानी ले ली। अंग्रेजों ने दीवानी ले ली और शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र दे दिए। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र दे दिए। ये संधि लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, जो कि दिल्ली के बादशाह थे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई और ये संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दीन के मध्य हुई, जिसमें शुजाउद्दीन से लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। इसमें अंग्रेजों ने शुजाउद्दीन से पहले तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेके शाह आलम द्वितीय को दे दिया और अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया और अंग्रेजों ने चुनार का किला अपने पास रख लिया और 50 लाख रुपए का, और अंग्रेजों ने शुजाउद्दीन पर 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। और इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र थे जो अंग्रेजों ने शुजाउद्दीन से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर की जब 1765 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, जब मीर जाफर की 1765 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद नजमुद्दौला नवाब बनते हैं और नजमुद्दौला के बाद निजामुद्दौला और इसके बाद सैफुद्दौला और इसके बाद मुबारकुद्दौला। यानी कि जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो इसके बाद नजमुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं और नजमुद्दौला के बाद निजामुद्दौला
इसके बाद नजामुद्दौला बनते हैं नवाब, और नजामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, और इसके बाद मुबारकुद्दौला, यानी कि सैफुद्दौला और इसके बाद सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला, इसके बाद मुबारकुद्दौला। और मुबारकुद्दौला की मृत्यु 1775 ईस्वी में हो जाती है, और इसके बाद कंपनी ने शासन अपने हाथों में ले लिया। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला हैं। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला है, क्योंकि मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला, नजमुद्दौला के बाद नजामुद्दौला, नजामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, और सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला, और मुबारकुद्दौला ये बंगाल के अंतिम नवाब हैं जो 1775 तक रहे। और इसके बाद कंपनी ने शासन अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद कंपनी ने अपना शासन अपने लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की। और ये तो बंगाल के अंतिम नवाब थे। 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि हो गई, इसके बाद 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की। क्या है ये द्वैत शासन? द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की। लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की। और ये द्वैत शासन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। साहित्यकारों ने या इतिहासकारों ने द्वैत शासन को डाकुओं का शासन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि और जब लॉर्ड क्लाइव 1767 में लंदन चला गया और 1774 ईस्वी में इसने ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली। लॉर्ड क्लाइव 1767 ईस्वी में ब्रिटेन चला गया। ईस्वी में इसने ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली। इसने ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली। अब हम देखते हैं कि द्वैत शासन का मतलब है दोहरा शासन, जिसमें दीवानी और निजामत के कार्य द्वैत शासन में एक है दीवानी और एक है निजामत, यानी कि एक है दीवानी यानी कि राजस्व, और एक है निजामत यानी कि प्रशासनिक। यानी कि प्रशासनिक कार्य, हम यहाँ प्रशासनिक कार्य। राजस्व को कंपनी वसूलेगी और निजामत का कार्य नवाब को करना होगा। यानी कि जनता से
टैक्स लेगी कंपनी, टैक्स लेगी कंपनी, और जब जनता पूछेगी आपने कार्य क्या किया तो जवाब नवाब को देना होगा। और कंपनी ने भारतीयों के माध्यम से राजस्व को वसूला ताकि जनता को लगे कि टैक्स नवाब वसूल रहे हैं। और 1770 में इसके हमें भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसमें भयंकर अकाल पड़ा। और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और लॉर्ड क्लाइव ने भारत में एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, जिसमें इसने अंग्रेजी अधिकारियों को एकाधिकार दिया था कि वो तंबाकू और सुपारी का व्यापार कर सकते हैं। ये है दीवानी और निजामत का कार्य, जिसमें टैक्स कंपनी वसूलेगी और कार्य जो निजामत के कार्य हैं, वो प्रशासनिक के कार्य हैं, वो नवाब को करने होंगे। इसके बाद 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़े। बंगाल में भयंकर अकाल पड़े और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर बनकर आते हैं बंगाल के, वो द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने एक सोसाइटी, भारत में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। लॉर्ड क्लाइव ने भारत में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, जिसमें अंग्रेजी अधिकारियों को एकाधिकार था या एकाधिकार दिया गया, जिसमें अंग्रेजी अधिकारियों को एकाधिकार दिया गया कि वे तंबाकू और सुपारी का व्यापार कर सकते हैं। तंबाकू और सुपारी का व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो हैदर अली के साथ प्रथम और द्वितीय युद्ध हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।